अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर आज तुम सोए हुए यार, ये लेट के नहीं ना अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं लेटा हुआ नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ। सर मैं लेटा हुआ नहीं, मैं बैठा हूँ। बैठो यार, मुझे तो लग रहा है लेटे हुए। अच्छा जी बच्चों, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकंड लेक्चर है इस वीक का, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज सेकंड लेक्चर है इस वीक का। इसमें हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आपको बताएंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस तरीके से पैदा होती है। पहले भी बता चुके हैं कुछ ना कुछ, तो इसमें भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो द किनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये कह रहे हैं जो किनेटिक एनर्जी है फ्लोइंग वाटर की, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। पहले तो ये बड़ी हाइट पे होता है, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे नीचे आ रहा होता है, मूव कर रहा होता है वाटर, तो वो उसकी एनर्जी क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है, किनेटिकल एनर्जी। और फिर जब वो नीचे टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जो है वो जनरेटर को घुमाती है, जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, ये तो आपको पता होगा। तो वो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। आप कहते हैं बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, छोटे डैम भी बना सकते। डैम तो नहीं, मतलब आप किसी आपके घर के करीब ही मैं दिखाता हूँ। अगर कोई नहर जा रही है या पानी ऊपर से आ रहा है, तो वहाँ आप छोटा जनरेटर भी लगा सकते हैं, आपके घर को फ्री एनर्जी मिलेगी। ऐसा आप प्रोजेक्ट खुद भी बना सकते हैं बच्चों। अब आप साइंटिस्ट हैं, मजाक नहीं है। छठी में पढ़ते नहीं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं साइंस पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो आप ये अपने घर के करीब कोई नहर है तो वहाँ पे भी बना सकते हैं ये छोटा सा प्रोजेक्ट। तो ठीक है, इस पे आप गौर करें थोड़ा सा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक हाइड्रो पावर प्लांट है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी डैम है। यहाँ से क्या होता है, पानी नीचे गिरता है, ठीक है। पानी थोड़ा, वाटर जो है ज़रा हाइट पे होता है, तो वहाँ से जब ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वाटर जो है हाइट पे है, यहाँ से पानी जो है वो गिरेगा नीचे, ठीक है। तो जो वाटर जो है वो नीचे जाएगा, तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होगी। ये नीचे जो टरबाइन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है। और ये नीचे टरबाइन है और ऊपर क्या है, जनरेटर लगा होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करता है। बात समझ आ रही है। तो ये आपको जो है वो ये टरबाइन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये सॉरी, ये टरबाइन या जनरेटर नज़र आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। नीचे इसकी टरबाइन लगी होती है, वहाँ से पानी बड़ी स्पीड से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये क्या है हमारे पास, ये जनरेटर है, ये कॉइल लगी हुई है, मैग्नेट है, और ये इसमें बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होके जा रही है, बिजली पैदा हो रही है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होके हमारे शहरों को ट्रांसफर हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है नीचे जो टरबाइन होती है, ऊपर जो है इसके टरबाइन घूमती है, ऊपर जनरेटर लगा होता है, जिसकी वजह से क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करके अपने शहरों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब आप छोटे लेवल पे कैसे बना सकते हैं, ये देखें। एक आपको नज़र आएगा कि एक छोटा सा टरबाइन लगा हुआ है, नीचे जनरेटर होगा, पानी इसमें से गुजरता है। हालांकि ये छोटी सी कोई नहर है, दरिया भी नहीं है,
और वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब ये गुजरेगा तो वो क्या है कि ये इसको चलाएगा, और नीचे जनरेटर हमने लगाया होता है इसके अंदर, तो वो क्या है, उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो वो हम अपने घरों को, 2-3 घरों को आराम से फ्री बिजली, गवर्नमेंट को बिल भी नहीं देना पड़ेगा। ये देखें, इसने मेथड दिखाया है कि किस तरीके से आप वहाँ टरबाइन बना के लगा सकते हैं। बाजार से भी बनवा सकते हैं आप, आपके घर के करीब कोई छोटी सी नहर वगैरह है तो ये देखिए यहाँ से पानी अंदर जाएगा। जब ये पानी अंदर जाएगा तो वो ऊपर जो टरबाइन है उसको घुमाएगा, ये देखिए पानी गया और टरबाइन को घुमाएगा। जब ये टरबाइन को घुमाएगा तो आपके लिए फ्री एनर्जी जो है सिर्फ उसकी कॉस्ट आएगी जो आपने जनरेटर और टरबाइन बनवानी है। टरबाइन ये घूमने वाली जो चीज़ होती है, जिसे ये देखें इस पे शावर्ट या पार लगे हुए हैं तो ये घूमते हैं। तो नीचे जो वो क्या है कि जनरेटर लगा हुआ है, वो आराम से वो घूमता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको फ्री एनर्जी मिलेगी। अब वो कह रहा है इसमें अगर मछली वगैरह भी गुजर जाए तो उनको नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ से गुजर के फिर वो दोबारा नहर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से एनर्जी जो है यहाँ से पैदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ये छोटा सा प्लांट आप अपने घर के करीब, अगर वहाँ कोई नहर वगैरह है तो वहाँ लगा के आप पैदा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने ये देखें ये लगाया हुआ है तो 15 किलोवाट ये जो है बिजली पैदा करता है, तो वो तो बहुत सारी बिजली होती है, ठीक है। ठीक है, ये टरबाइन लगी हुई है, ये इसको घुमा रही है, ये देखें। ये ऊपर जाली इसलिए लगाई कोई बंदा जो है इसके ऊपर इसमें ना आ जाए, ज़ाहिर है प्रॉब्लम, या कोई जानवर जो है वो ना आ जाए, तो ये इसको वो करने के लिए ऊपर जो है वो जाली लगा दी है कि इसके अंदर ना चला जाए, ठीक है। रुक भी सकती है, फिर प्रॉब्लम होगी। ये देखें इसके पारे हैं, शावट है, तो ये घूम रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बिजली जो है पैदा कर रहे हैं। अब ये एक लगा रहे हैं प्रोजेक्ट, ये देखें, ये ऊपर जनरेटर है, नीचे पानी इसमें से टैंक में से गुजर रहा है, उसके अंदर जो इन्होंने वो क्या किया हुआ है, एक रूटर या वो लगाया हुआ है, वो उसको घुमा रहा है पानी। ये पहाड़ से आ रहा है पानी, ठीक है। तो वो जो है वो क्या था, बिजली पैदा कर। ये एक और तरीका है, सिर्फ आप स्ट्रेट उसमें रख दें, जैसे कोई आपके घर के करीब दरिया या नहर है उसमें रख दें इसको, तो ये क्या होगा, ये पार ऊपर से घूमेगा, इसके घूमने की वजह से बिजली पैदा होगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है ना आप इस तरह के रूटर जो है वो बना सकते हैं और लगा सकते हैं पानी के अंदर, जिससे क्या है, लेकिन बड़े आसान है ये। तो जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होगी और आपके घर के अंदर जो है वो बिजली आ जाएगी फ्री। तो आइंदा जो है ना आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें, छोटा मोटा, कुछ नहीं होता, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी जो नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये उन्होंने कोई पानी के अंदर रखा है रूटर, तो ये घूम रहा है, ये देखें, ठीक है, और पानी इसको घुमा रहा है, और ये जो है वो बिजली पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, और इसके अंदर साथ जनरेटर भी लगा होगा। ये इसने इसका मैकेनिज्म दिखाया है कि पानी जो है कैसे इसको पुश अप करता है। अलग आम सा वाटर है, लेकिन अंदर जो है ना इसके मैकेनिज्म बड़ा अच्छा लगाया होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कोई हैजर्ड्स वाक़या नहीं होता, यानी कोई नुकसान नहीं होता। ये देखें एक और एक्चुअल में, वो तो एनिमेशन था, ये एक्चुअल में पानी के अंदर रखा है, तो ये देखें मूव करने लग गया। जैसे ये मूव करने लग गया तो अब ज़ाहिर है इसमें जो जनरेटर भी लगा होगा इसके साथ, तो वो ये देखो, ये दूसरे स्टाइल का है, पानी इधर से घूम के इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो ये पीछे जनरेटर लगा हुआ है, ये पानी इसके ऊपर से जा रहा है, तो वाटर जब इसके ऊपर से जाएगा, एनर्जी जो है वो इसको देगा, ये रोटेट करेगा और ये काम करना शुरू कर देगा, जो इसके ऊपर ये लगे हुए हैं शॉवर्ट से। तो ये इसके घूमने की वजह से क्या है कि अब पीछे जनरेटर है वो भी घूमने लग जाएगा और बिजली पैदा। बड़ा आसान है ये, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि भाई। ये देखें इसमें मैकेनिज्म भी दिखाया है, इसकी जो है वो सर्कल बड़ा कर दिया, बाकी छोटा, जिसकी वजह से जनरेटर तेज़ी से घूमता है, तो बिजली जो है वो पैदा होती है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। The water required for producing hydroelectric energy is available free of cost। कहता है ये जो है वो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ये तो नहीं पानी आपको जाके लाना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट लगेगी, और ये एनर्जी जो है वो फ्री हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्री एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी, ठीक है।
हाइड्रल पावर स्टेशन डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू द एटमॉस्फेयर। इसमें धुआं वगैरह भी नहीं निकलता कि ये धुआं निकल के क्या हो कि ये कौन सा बच्चा है जो लाइनें लगा रहा है, ये इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। अच्छा, हाइड्रो पावर स्टेशन डज नॉट ऐड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर, कहता है ये एटमॉस्फेयर को कोई पोल्यूशन जो है वो ऐड नहीं करता, यानी कि कोई धुआं वगैरह या और गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा में नहीं जाती, बस सिर्फ जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। बस इसमें सादा सा प्रोसेस है, पानी जो है वो जनरेटर को मूव करवाता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी, विंड एनर्जी। विंड हैज किनेटिक एनर्जी इन इट। आप देखें कराची वगैरह या सहराई इलाकों में ना बहुत तेज हवाएं चलती हैं, क्या है सहराई इलाकों में और कराची के करीब भी बहुत तेज हवा चलती है। तो अब वो जो एनर्जी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए विंड एनर्जी। ठीक है, ए विंड मिल इज ए मशीन विच हैज ब्लेड्स। अब इसके ऊपर ब्लेड्स होते हैं, दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। ये ब्लेड जो है एनर्जी ऑफ विंड के जरिए से मूव करते हैं। ठीक है, क्या है एनर्जी ऑफ ब्लेड के जरिए से, एनर्जी ऑफ विंड के जरिए से ये मूव करते हैं। These blades move by energy of wind. In recent year, a windmill is being used to produce electricity. कहते हैं आजकल जो है विंड मिल भी हम इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है, विंड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स। कहते हैं 100 विंड मिल मिल के एक विंड फॉर्म बनाते हैं। ये जाहिर है हमने अगर लार्ज स्केल पे एनर्जी पैदा करनी है तो हम तकरीबन 100 के करीब जो है वो जो लंबे लंबे टावर अभी आपको दिखाते हैं वो लगाएंगे और उसके साथ बड़े शॉफ्ट होते हैं या पर होते हैं या ब्लेड होते हैं वो लगाएंगे और ब्लेड घूमेंगे। उनके घूमने की वजह से क्या होगा कि अंदर जनरेटर हमने लगाया होगा वो भी घूमेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। क्या होगी? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हम जो है ना वो क्या करते हैं कि अगर आप एक लगाना चाहते हैं या दो अपने घर, आपको पता है कि जहाँ आपका घर है वहाँ हवा बहुत तेज़ चलती रहती है, तो वो फिर आप वहाँ भी लगा सकते हैं अपने घर को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। एक या दो आप वहाँ भी इस तरह के ब्लेड्स लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो विंड टरबाइन वर्क, कैसे ये काम करता है, हाउ डज ए विंड टरबाइन वर्क, ये किस तरीके से, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं इसने, ये देखें ये एक बड़ा विंड टरबाइन है, ये बड़ी हाइट पे हमने लगाया होता है कि ताकि हवा जो है ना वो क्या है, अब ये डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक वो लगाया होता है इसको डायरेक्शन देने के लिए कि किस तरफ ये मूव करेगा। और इसके अलावा जो इसके ये ब्लेड हैं, ये पर हैं, इसको भी इस तरह मेंटेन किया होता है कि ये खुद ब खुद जब हवा इसको आती है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। अगर हवा जो या विंड जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये भी क्या है कि वेरी लाइट एंड रेजिस्टेंट मटेरियल, और ये 60 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 60 मीटर लंबा एक, ताकि हवा जो है वो लाइट मटेरियल का बना होता है। ये देखें, तो ये मूव करता है, थोड़ी सी हवा भी आएगी तो ये मूव करने लग जाएगा। ये तो 11 किलो मीटर पर आवर से भी अगर मूव कर रहा हो तो फिर भी ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा कम अज़ कम। तो ये 90 तक तो मूव कर सकता है जहाँ हवा बहुत तेज़ है। ठीक है, ये इसके अंदर लेकिन पहले बड़ा रिंग है, फिर छोटा रिंग लगाया हुआ है, ये थोड़ा मूव करेगा, तो ये जनरेटर लगा हुआ है, ये ज़्यादा मूव करेगा। क्या करेगा? ये ज़्यादा मूव करेगा, इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन ये जो हमारे पास जनरेटर है उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, और ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके ग्रिड स्टेशन को नीचे देगा। ठीक है, हमने इसके साथ जो है ना वो ये इस तरह के रिंग वो लगाए होते हैं, शावर्ट या स्पीड अप शावर्ट। ये देखें, ये इसको स्पीड अप कर देगा। क्या कर देगा? स्पीड अप कर देगा। साथ जनरेटर लगा हुआ है तो जनरेटर को ये स्पीड अप करेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट एंड यूज, कहते हैं हम आसानी से इसको एनर्जी यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें,
तो ये इस तरीके से, ये सामने हमारे जो है वो स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे स्टोर होगी या जहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये एसी करंट यहाँ पैदा करेगा, और जितने भी हमने लगाए हुए हैं ना, तो इसको क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करके हम शहर को सप्लाई करेंगे। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर ये कराची में तो बहुत तेज़ हवा चलती है, और रेगिस्तान वगैरह, हमारे इलाके में रेगिस्तान है, वहाँ भी हवा बहुत चलती है, तो वहाँ तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है अगर इसको लगाया जाए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे आप एक आधा लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे क्या है कि इसको लगाया जाए तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, यानी फ्री बिजली ये भी देगा, और इसमें भी कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है। क्या है, पोल्यूशन इसमें नहीं है, ना कोई धुआं है, ना कोई गैस वगैरह खारिज होगी। ठीक है, हैंड रेज बच्चों बाद में करें। अच्छा, विंड एनर्जी अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। अब ये कहते हैं किसी कॉस्ट के बगैर जो है ये अवेलेबल है। ठीक है, विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। अब ये कह रहा है कोई पोल्यूशन इससे नहीं होती। ठीक है, बायोगैस क्या होती है, ये कल भी मैंने शायद बताया था कि वो एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि बायोगैस जो है वो किस तरीके से हम पैदा करते हैं। तो देहातों वगैरह में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लगाए हुए हैं। तकरीबन इस पे 1 लाख के करीब या इससे कम खर्चा आता है प्रोजेक्ट लगाने पे। तो वो उसमें बस ये है कि गोबर जो है वो डालना पड़ेगा, और फिर गोबर डाल के 3-4 दिन में गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। फिर अब इससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं, अपने घर का चूल्हा भी जला सकते हैं, और रात को लाइट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, दीज आर फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। एनिमल वेस्ट जो होता है, जिसको गोबर वगैरह कहते हैं, तो या इसके अलावा और भी वेस्ट जो है इसमें डाल दें तो कोई मसला नहीं है ऐसा। तो पानी भी डालें तो फिर कुछ दिन के बाद जो है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया जो है वो ये मीथेन गैस खारिज करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना अपने चूल्हों वगैरह में, इसको मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन। तो आपको पता है कि ये ज़ाहिर है आग इसको लग जाती है, तो वो फिर पैदा होना शुरू हो जाएगी, बैक्टीरिया वो गैस जो है वो पैदा करते हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस दिस। बायोगैस कैन यूज एज ए फ्यूल इन होम्स। अब घरों में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज द रिमेनिंग मटेरियल एज फर्टिलाइजर। कहते हैं बाकी मटेरियल को हम फर्टिलाइजर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, प्लांट फॉर बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस। इसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, सॉरी प्लांट है। Plant for biogas is also called गोबर गैस प्लांट। ठीक है, और दी बायोगैस इज चीपर देन एनी अदर फ्यूल। कहता है ये बड़ी सस्ती है। अब जाहिर है जानवर वगैरह हमारे देहातों में होते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें ये बहुत चीप है। इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोल। अगर कोयले से बिजली पैदा करें और पेट्रोल से, तो उसकी निस्बत कहता है ये इतनी पोल्यूशन पैदा नहीं करती, यानी माहौल को ख़राब नहीं करती। अब ये एक बायोगैस का प्लांट है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसमें गोबर डाल दिया, यहाँ तक पानी वगैरह भी डाल देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे कि इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। एक हिस्सा आपने क्या डालना है, बायोमास यानी गोबर, और 3 हिस्से पानी इसमें डालना है। ठीक है, और यहाँ से गैस बाहर निकलेगी। ये देखें हमने जगह बनाई हुई, इधर भी बनाई होती है, और कोई और भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। बैक्टीरिया इसके अंदर जो है वो क्या है कि पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अब वो बैक्टीरिया जो है वो गैस पैदा करेंगे। क्या करेंगे, गैस पैदा करेंगे। तो वे ऐसा ऐसा जो है इसमें से 3 दिन या 4 दिन के बाद जो है वो गैस निकलना शुरू हो जाएगी। गैस कौन सी होगी, एक मीथेन है, जो सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये गंदी बू वगैरह जो आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, गटर वगैरह से आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा आ रही होती है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर जो गैस होगी वो कौन सी होगी, मीथेन होगी। अब ये जो यहाँ गैस बन गई है या मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इनको बायोगैस कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोगैस कहेंगे। और ये जो है वो फिर हम अपने इधर से मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बड़ा प्लांट आप लगा सकते हैं। वो तो कल मैंने बताया था कि किस तरीके से आप चलो अपनी लेबॉर्ट्री में या घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी जो पीछे बच जाएगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा। तो ये हम फिर इसको निकाल के यहाँ से अपने खेतों को दे देंगे। क्या करेंगे, खेतों को इस्तेमाल के लिए दे देंगे। ठीक है,
ये जो बाकी गोबर बच जाएगा ये खेतों में इस्तेमाल करेंगे। जब ये गैस खत्म हो जाएगी फिर नया गोबर डालेंगे इसके अंदर। फिर 3 दिन के बाद दोबारा गैस जो है बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर जब ये गैस खत्म हो जाए तकरीबन, अगर कोई एवरेज ले लें प्लांट जो लगाते हैं हम एक कमरे जितना, तो वो तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीने तक चलता रहता है। ठीक है, तो फिर दोबारा गोबर डालना पड़ता है और ये निकाल के खेतों में डाल लेते हैं, और जिसकी वजह से फिर दोबारा गैस जो है पैदा होना शुरू हो जाती है 3-4 दिन के बाद, और वो फिर अपने घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। बड़ा चीप है ये भी, यानी सस्ता है, इसमें इतनी कंस्ट्रक्शन पे पैसे नहीं लगते जैसे डैम वगैरह की। डैम तो हाई स्केल पे है ना, तो ये तो एक छोटा प्लांट है जो घर में हम लगाते हैं, और आसानी से हर बंदा जो है जहाँ पे जिसके पास भैंस वगैरह है काफ़ी सारी, तो वो लगा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है सोलर एनर्जी। क्या है सोलर एनर्जी? द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अब कहता है कि सूरज जो है वो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट का मतलब भी सबसे बड़ा ज़रिया जो है, या आखिरी ज़रिया, या सबसे बड़ा ज़रिया जो है एनर्जी का, वो सूरज ही है। दी एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो सूरज से एनर्जी आ रही है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। अब कहते हैं सोलर सेल लगे होते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक सनलाइट आके पड़ती है, तो अपनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, और फिर हम उनको इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रिन्यूएबल सोर्स इन आवर कंट्री। कहते हैं ये बड़ा इफेक्टिव सोर्स है। ठीक है, यानी इफेक्टिव का मतलब बेहतरीन, और रिन्यूएबल यानी दोबारा से हम हासिल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो सोलर एनर्जी आती है। दिस एनर्जी इज आल्सो पोल्यूशन फ्री। ये एनर्जी भी क्या है? पोल्यूशन फ्री है। क्या है ये? पोल्यूशन फ्री है, यानी इसमें पोल्यूशन वगैरह नहीं होती। ठीक है, सोलर एनर्जी कम ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस एनर्जी इज आल्सो पोल्यूशन फ्री। देयर इज ए लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ। बहुत सारी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं सोलर एनर्जी। अच्छा, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू सम सॉर्ट ऑफ वर्क। तो ये हमारे पास है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है वो तो आपने पहले भी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। द एनर्जी ऑफ द सन, ये क्या होती है? एनर्जी ऑफ द सन है। ये सूरज से हमें जो है ना वो एनर्जी आएगी ज़मीन के ऊपर, जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हम इसको सोलर एनर्जी इसमें चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो हीट एनर्जी, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले सोलर पैनल लगे होते हैं, वहाँ से हम फिर इसको चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द एटमॉस्फेयर में 1.4 किलोवाट्स पर स्क्वायर मीटर जो है वो एनर्जी होती है। ये सोलर कांस्टेंट है, लेकिन ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1 किलोवाट ही बच जाती है, क्योंकि बाकी जो है वो एयर पार्टिकल में ट्रैप हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, एनर्जी इन आवर लाइफ्स। आवर बॉडी यूज एनर्जी ऑल द टाइम, इवन व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी। हम सोते भी हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। आवर बॉडी नीड एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड टू कीप वार्म। अब हम बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए हमें सबकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड। दिस फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। आवर बॉडी चेंज दिस एनर्जी टू द काइंड ऑफ एनर्जी इट नीड। अब जिस तरह की एनर्जी की ज़रूरत है हम अपनी एनर्जी को उसमें तब्दील करते हैं, लाइक हीट एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा जी, एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन आवर एनवायरनमेंट। ये हम जो है ना बच्चों कल करेंगे। अब आप होमवर्क जो है वो आपका है, गोइंग अप द स्टेयर्स ऑफ ए क्लाइंबिंग हिल इज़ ऑलवेज टायरिंग। कहते हैं ऊपर जाए ना सीढ़ियों पे या हिल पे चढ़े तो हम थक जाते हैं, क्यों? ये आपने खुद करके लाना है। राइट नोट ऑन बायोगैस एंड सोलर एनर्जी। अब बायोगैस और सोलर एनर्जी पे आपने नोट लिखना है। ठीक है बच्चों,
तो आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं।